हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। देखिए, आप लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस या पारा मेडिकल दोनों का रैंक कार्ड जारी हो गया है। ठीक है, वो आपको उसके लिए आपको आकाश टेक्निकल में सम्मानित भी किया गया था जो भी छात्र यहाँ पहुँचे थे। तो अब आप लोग के मन में एक सवाल है कि सर, मेरा जो रैंक आया है उससे अच्छा कॉलेज मिलेगा या ना मिलेगा, या कितना दूर मिलेगा। ठीक है ना। तो आज जितने भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे वो सारे चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, और साथ में ये भी बताने वाले हैं कि आपको किस तरह से काउंसलिंग करना है कि आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिले और आपके मन के जैसा ब्रांच मिले। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन से ब्रांच लेना चाहते हैं। ठीक है, ये ज़बरदस्ती का चीज़ नहीं है। आपको जो स्वेच्छा से जौन सा ब्रांच आपको अच्छा लगेगा उसको पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि हमको ये ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से आप सुनिएगा कि जो जो आपके मन में क्वेश्चन है हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, और अगर इसमें भी अगर आपको दिक्कत रहे तो फिर आप बताइएगा। पहले ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन ये है कि सर, मेरा रैंक 1 से लेके अगर मान लो 3000 तक रैंक आया है। ठीक है, ध्यान से सुनना। 1 से लेके 3000 तक अगर रैंक आया है और अगर वो चाहते हैं कि हमको एक अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है, और अच्छा ब्रांच मिले, ठीक है, तो हम कैसे काउंसलिंग करेंगे कि मेरा कॉलेज अच्छा मिल जाएगा और अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला। दूसरा, ऐसे लड़के हैं जिसका रैंक 3000 से लेकर 10,000 के बीच में है, और वो भी चाहते हैं कि हमको एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए और एक अच्छा ब्रांच मिल जाए। ठीक है, और तीसरा है वो जिनका 10,000 से रैंक ज़्यादा है। 10,000 से 21,000 तक रैंक का लगभग एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में लोग हैं जिनको एडमिशन हो जाता है। तो अगर इसमें अगर आप कोई भी हैं 1 से लेके 21,000 लगभग 22,000 के अप्रॉक्स तक रैंक जिनका भी आया है, वो जो भी हैं वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इसमें और किन्हीं का एक क्वेरी होता है कि सर, अगर मेरा रैंक इतना आया है, मान लो कि, और आप चाहते हैं कि अपने घर के नज़दीक भी अगर किसी का कॉलेज पढ़ता है तो आप सोचते हैं कि नहीं, मेरा एडमिशन घर के नज़दीक हो जाए, तो उनके लिए भी हम आपको जैसे बता रहे हैं कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है काउंसलिंग के लिए वहाँ पे, वो यहाँ पे एक आपको लिस्ट दिया गया होगा। ठीक है ना, आकाश टेक्निकल में आपको एक लिस्ट दिया गया हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, अगर वो लिस्ट आपके पास है तो ठीक है, अब अगर नहीं भी है आपके पास लिस्ट तो हम आपको PDF के थ्रू दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आपको प्रॉपर तरीक़ा से काउंसलिंग करना है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन आप समझ गए। अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले मन में एक सवाल होगा कि सर, मेरा रैंक तो ये 1 से लेकर 3000 तक के है, तो हम अगर ये ब्रांच लेना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। पहला कि आप लोग सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे का जो मन में चॉइस होता है कि सर, मेरा सिविल ब्रांच हो और 3000 तक रैंक तक है तो वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि उसके आगे रैंक रहेगा तो उसको सिविल ब्रांच नहीं मिलेगा। हम ये बोल रहे हैं कि उसको नज़दीक में जिधर चाहे उसको मिल सकता है। ठीक है ना, वो एकदम मन के मुताबिक हो गया ये। आप अपने जैसे चाहोगे जिस कॉलेज में लगभग मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मन में है कि नहीं, हमको केवल और केवल सिविल लेना है, ठीक है, तो आपको एक लिस्ट दिया गया था। उस लिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा। आपको जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसी का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, और साथ ही में आप लास्ट तक देखिएगा कि किस तरह से काउंसलिंग नहीं करवाना है जिससे आपको आगे जाके परेशानी होगा। क्योंकि एक बार आप चॉइस फिलिंग कर देंगे तो दोबारा आपको उसके लिए टाइम नहीं देगा, और आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज के वजह से ही आप गलत भर दीजिएगा। एक आध गो भी प्राइवेट कॉलेज अगर इंटर आप कर देते हैं तो आपको फिर बाद में उसको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाता। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, और जो भी PDF में दिखाया जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला कि अगर मान लो आपको एकदम सिविल ही लेना है, दूसरा कॉलेज नहीं लेना है, तो उसके लिए जिस तरह से लिस्ट आपको दिया गया है एज इट इज़ उसी तरह से आपको फील करना है। ठीक है, आपको साइबर कैफ़े में ये नहीं बोलना है कि हमको ये 4 कॉलेज भरिए या 5 कॉलेज। बस आपको ये ध्यान देना है कि जितना भी आपको लिस्ट में, देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, देखिए ये दिया हुआ है सीक्वेंस के रूप में।
देखिए लाइन से कितना है यहाँ टोटल कॉलेज, 16 इधर हो गया। आपको लगभग देखिए लाइन से आप देखिएगा तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना टोटल हो गया, 40 गो जो कॉलेज है, 40 या 41 गो कॉलेज है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का आपको ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आप जानते हैं कि सारे कॉलेज में 5 ब्रांच होता है। ठीक है, तो जो आपको फर्स्ट हम चॉइस बताएं कि आपका अगर चॉइस सिविल हो तो आप पहले ये 41 कॉलेज आप चूज कर सकते हैं सिविल के तौर पे। ठीक है, अगर मन है आपको कि ना हम सिविल के अलावा हम दूसरा नहीं कोई हम काउंसलिंग दूसरा कोई कॉलेज अगर हम नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप सिविल भर कर ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, लेकिन ये किन के लिए हम बात बोल रहे हैं, एक से लेके 4000 या 5000 तक रैंक तक अगर रहेगा तो अगर ये चाहिएगा कि ना हमको सिविल ही लेना है तो आप 1 से लेके 41 तक में ही फिल करिएगा। साथ ही में आप एक बात और ध्यान देना, इसमें 40-41 के बाद एक कॉलेज है आपका जीपी गोपालगंज। देखिए आपको यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं, ये जीपी गोपालगंज में सिविल और एक सिविल रूलर नाम का एक होता है। ठीक है ना, तो जब ये लास्ट होगा, जब आप चॉइस फिलिंग करिएगा तो ये 40 के बाद आप एक कॉलेज और ऐड कर लीजिएगा गोपालगंज का। ठीक है ना, और इसमें आप सिविल रूलर चूज कर लीजिएगा क्योंकि सिविल और सिविल रूलर दोनों एक ही कैटेगरी का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। ये किन के लिए बोल रहे हैं, जिनका रैंक बहुत अच्छा है और वो चाहते हैं कि हम केवल और केवल सिविल लें, दूसरा हमको कोई ब्रांच नहीं चाहिए, तो ये काम आप अपना सकते हैं। आप नीचे का अगर ना भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 से लेके 4000 या 5000 रैंक तक एकदम कंफर्म है कि आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिले एकदम सिविल ही मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा बात कि सर हमको सिविल नहीं चाहिए, हमको मान लो कि इलेक्ट्रिकल से हमको एडमिशन करवाना है, तो जो बातें हमने बोला कि पहले देखो ध्यान से देखना, इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, 1 से लेके आपको सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो आप क्या करिएगा कि अगर आपको मान लो सिविल इलेक्ट्रिकल लेना है, तो इलेक्ट्रिकल लेना है तो आप 1 नंबर पे जो भी जितना भी आपको कॉलेज 1 से 41 तक दिखाया गया है वहाँ पे सिविल सिविल सिविल, देखिए ये सब जितना भी लिखा हुआ है ये सिविल लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिविल को नहीं चूज करना है, सब जगह इलेक्ट्रिकल चूज कर लेना है। मतलब कि जो भी काम आपने सिविल के लिए किया वही नाम को आप खाली ब्रांच नेम में आप सिविल के जगह पे आपको क्या करना है, 41 भी कॉलेज जो दिखाएं वो 41 कॉलेज में सबसे पहला नंबर का करिएगा इलेक्ट्रिकल चूज कर दीजिएगा। और वो इनके लिए है जो जिनका रैंक अच्छा आया है और केवल इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गया कि अगर हमको इलेक्ट्रिकल लेना है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए अगर नहीं भी आपको समझ में आए तो यहाँ देखिए 41 के से बाद 41 से लेकर यहाँ 82 तक आपको देखिएगा सब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखल होगा। ठीक है ना, यहाँ तक आप देख सकते हैं 82 तक है, 82 या 81 तक, तो यहाँ तक आप इसको स्टार्टिंग में फिल कर दीजिएगा 1 से लेकर 41 तक में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल। और अगर आप छोड़ दीजिएगा और रैंक अगर आपका अच्छा है तो आपको इलेक्ट्रिकल ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सेम काम को आपको अगर मैकेनिकल लेना है तो मैकेनिकल में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया जिनका रैंक बहुत अच्छा है, 4000-5000 के बीच में है, उनके लिए है। ठीक है, दूसरा कि सर अगर मान लो कि मेरा कॉलेज किसी मतलब कि आपका घर और आपका कॉलेज कहीं नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि सर हम अपने घर के नज़दीक वाले ही कॉलेज में एडमिशन करवा लें, तो देखिए जहाँ पे आपको यहाँ पे जीपी गया लिखा हुआ, जीपी टेकारी है, मान लो आपका घर कैमूर के नज़दीक है, ठीक है, या आपका घर यहाँ नवादा है, तो आप नवादा को फर्स्ट चॉइस पे रख सकते हैं। ठीक है ना, या कैमूर है उसको फर्स्ट चॉइस पे आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी जितने भी कॉलेज हैं वो सारे को आप चुन लीजिएगा। समझ में आया, या आपके रेंज में जो भी आपसे घर से नज़दीक जो भी कॉलेज रहे उसको आप फर्स्ट चॉइस दे सकते हैं। फिर से ध्यान से सुन लेना, फर्स्ट चॉइस आपको इस बात पे भी डिपेंड करता है, केवल ये नहीं देखना है कि मेरा घर के वो नज़दीक है, आपको कहीं कहीं है कि जो फैसिलिटी है, पढ़ाई का फैसिलिटी है वो बाकी कॉलेज के तुलना में अच्छा होता है, जैसे जीपी पटना हो गया, ठीक है ना, टेकारी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे हर कॉलेज में लगभग पढ़ाई होता ही है, लेकिन कुछ कुछ वैसे कॉलेज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आपको
पढ़ाई के प्रति आपको ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ कोशिश करना है कि अगर गया हो तो बेहतर हो, पटना हो बेहतर हो, गया के नज़दीक जो भी कॉलेज है, चाहे आपको बोल सकते हैं कि जीपी टेकारी हो जाए, इधर नवादा हो जाए, डेहरी ऑनसन हो जाए, ये अगर कॉलेज में आपको एडमिशन हो जाता है, अगर आप गया से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखिएगा, तो लाइन से जीपी गया, जीपी टेकारी, जीपी औरंगाबाद, जीपी नवादा, जीपी डेहरी ऑनसन, ठीक है ना। ये 5 कॉलेज है वो गया के नियरेस्ट में है, और बाकी आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा कि आपको कॉलेज कहाँ आपको लेना है, ठीक है ना। उसको फर्स्ट चॉइस में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरा कि सर मेरा रैंक 5,000 के से 5,000 से अगर 10,000 के बीच में है, और आप भी चाहते हैं कि सर हमको सिविल मिल जाए पहले, जैसे वो तो अच्छा रैंक था तो उसको तो मिल जाएगा पहले, लेकिन अगर आपको 5,000 से 10,000 के बीच में और आप भी चाहते हैं कि हम सिविल लें, और दूसरा आपके मन में एक भी होगा कि सर अगर सिविल ना मिल पाया तो हमको कोई भी कॉलेज एक मिल जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस तरह से ये पीडीएफ दिया गया है एकदम स्टार्टिंग से उठाकर कि 1 से लेके आपको 41 तक टोटल आपको सिविल को फिल कर देना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, दूसरा लड़कन का चॉइस होता है इलेक्ट्रिकल से करें, तो उसके बाद लगातार आप इलेक्ट्रिकल चूज कर दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब जितना भी कॉलेज दिया हुआ है वो सारा कॉलेज आप चूज कर दीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5,000 से 10,000 तक में आपको कहीं ना कहीं दूर ही मिले, लेकिन आपको सिविल मिल जाएगा। अगर मान लो कि सिविल खाली नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है ना। अब आप केवल अगर मान लो कि सिविल ही चाहिए कि सर मेरा 5,000 से 10,000 के रैंक में है और हम सिविल ही लेना चाहते हैं, दूसरा मेरा कोई चॉइस नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक बार आपको सीट अलॉट हो जाएगा तो उसको आप पुनः से रिकाउंसलिंग जब आप करवाइएगा तो वहाँ पे आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि अगर 10,000 रैंक तक है तो अगर हम सिविल लेना चाहिए, या फिर से बोल रहे हैं अगर इलेक्ट्रिकल मन में हो तो जो बातें हम सिविल के लिए बोल रहे हैं वो सारा काम आप इलेक्ट्रिकल के लिए भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको जब बाद में सीट अलॉट हो जाएगा तो रिकाउंसलिंग के टाइम आप चेंज करवाइएगा, वो अलग बात है, लेकिन पहले बार में ही अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए कि ना सर हम इलेक्ट्रिकल से करेंगे और 5,000 से 10,000 के बीच में रैंक है, तो उसको क्या करना है, आराम से पहले जो 1 से लेके 41 तक सिविल ब्रांच चुना हुआ है, आपको 1 से लेके 41 तक इलेक्ट्रिकल ब्रांच चुन लेना है। सिविल वाले फिर से ध्यान दें, सिविल एक जीपी गोपालगंज में रूरल का भी एक सीट होता है जो कि सिविल के ही दम बराबर होता है, इसलिए उसको भी आप चुन दीजिएगा, उसमें भी अच्छा खासा सीट होता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ गए। उसी तरह से जितने भी सारे बात बोले, ठीक है, वो चाहे सिविल के लिए हो या इलेक्ट्रिकल को हो। अब अगर आपको मन में कोई और भी ब्रांच है, मैकेनिकल लेना है और आपका अच्छा रैंक है, तो उसी तरह से 1 से 41 तक आप चूज कर सकते हैं। पहले मान लो कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा रैंक है तो आपको माने कि ना सर हम इसको कहीं भी हमको एडमिशन हो जाए, तो जिस तरह से पीडीएफ में दिया हुआ है आपको पूरा आपको इसी तरह से आपको क्या करना है, फिल कर देना है, कहीं ना कहीं आपको एडमिशन हो जाएगा। और बाकी जो 10,000 से इधर 21,000 तक है, आपको हो सकता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको एडमिशन ना हो, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा अब एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आपको 4 या 5 बार आपको डेट देता है, तो आप कोई भी टाइम में हो, सबका सेशन एक ही टाइम में स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं कि आपका लेट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद भी अगर मन में एक चीज़ और, काउंसलिंग करवाते समय जो साइबर कैफ़े में जो आपसे बोलेगा कि इतना सारा हम कॉलेज का है फिल करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, फिर से हम आपको कंफर्म कर दें, उसके बाद पे आपको नहीं रहना है। अगर नहीं समझ में आए या कोई साइबर कैफ़े ना करने के लिए कहे कि ना हम इतना सारा कॉलेज फिल नहीं करेंगे, तो एक बात याद रख लेना, आप आकाश टेक्निकल में आके आप बात कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ से जिनके पास भेजा जाएगा आप उनसे जाके करवा लीजिएगा, वो उसी तरह से करेंगे जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर अपने मन से नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए एक बार आप गलती करोगे तो 1 साल आपको पछताना पड़ेगा। दूसरा इसमें बड़ी बात क्या याद रखना, जो आपको हम स्टार्टिंग में ही बताएं फिर से बता दे रहे हैं, कोई भी बीच में
कोई भी बीच में प्राइवेट कॉलेज गलती से भी नहीं चूज करना है। चाहे कितना भी रैंक अच्छा आपको आया है, मैटर नहीं करता है। अगर एक भी सिंगल कॉलेज अगर प्राइवेट चुना गया तो याद रख लीजिएगा कि दोबारा आपको रीकाउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा, और आपको 10 रैंक भी अगर रहेगा ना तो आपको उसी प्राइवेट कॉलेज में चला जाएगा, और आपको दूसरा बार काउंसलिंग कराने का इसके लिए टाइम भी नहीं देगा। तो ये बात याद रखिएगा। उम्मीद है आपको जो भी हम समझाएं बात समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, थैंक यू।